हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां में बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन आधे % से भी ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिल चुका है। कहीं ना कहीं 1% तक की तेज़ी आप बोल सकते हो। एंड 7,317 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बजाज फाइनेंस जिस लेवल के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, Q4 का रिजल्ट कंपनी का कैसा आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बजाज फाइनेंस का जो Q4 का रिजल्ट है वो आने वाला है 25 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन बजाज फाइनेंस के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। कंपनी का Q4 का रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी का Q4 के नंबर्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ प्रीव्यू दिया है। उसके साथ साथ टारगेट के बारे में जानेंगे और टेक्निकल चार्ट भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो बजाज फाइनेंस Q4 प्रीव्यू आप देख सकते हो। इनका ये मानना है कि हेल्दी प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकता है। जो NII है, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम, उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। एंड मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्ट, यानी मार्जिन्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर बना हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिएगा, इनका ही मानना है कि बजाज फाइनेंस का जो Q4 का जो रिजल्ट है नेट, उनके अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 22% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है। एंड कंपनी के अंदर NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं 30% तक के ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है। उसके साथ साथ जो कंपनी का न्यू लोन बुक है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 4% तक की ग्रोथ, 4% तक की तेजी दिखाई दे सकता है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात हमें देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो लोन बुक है उसके अंदर अगर ग्रोथ आ रही है तो आप समझ सकते हो जो कंपनी सबसे ज़्यादा हमें लोन प्रोवाइड करता है ना, उसी कंपनी को सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है। और इसके बेनिफिट्स हमें बजाज फाइनेंस को जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ इनके मानने के जो कंपनी के अंदर AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसके अंदर भी 35% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है। दोस्तों बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। अभी अगर आप ये देखोगे तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा भी हमें कुछ बोला गया है कि कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अंदर भी अच्छे खासा हेल्दी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है 6% का क्वार्टर बेसिस के ऊपर, राइट। ये बहुत पॉजिटिव वाला अपडेट। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी बोला गया कि कंपनी का जो AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके अंदर 35% तक के ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है। और जो कंपनी का CIR है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा हमें इन ब्रोकरेज फर्म का एक मानना हमें देखने को मिला हुआ है। एंड कोटक इक्विटीज के द्वारा भी बोला गया कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इनका जो लोन ग्रोथ है वो 6% तक का बढ़ सकता है। एंड कहीं ना कहीं 7 से 9% तक का भी हमें दिखाई दे सकता है कि इनका इंक्रीज होगा। एंड कंपनी का जो NUM है उसके अंदर भी 34% तक की ग्रोथ आ सकती है। उसके साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है, एफर्ट्स है, वो कॉस्ट टू एवरेज उसके अंदर अच्छा खासा रिड्यूस हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कंपनी का अगर दोस्तों एक्सपेंस कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। इतना पॉइंट जरूर दोस्तों नोट करना। तो जो करंटली जितने सारे आपको Q4 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू नज़र आया, वो प्रीव्यू जो ब्रोकरेज फर्म ने दिया था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि कल के दिन जब बजाज फाइनेंस का रिजल्ट्स आएगा एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी का रिजल्ट्स आता है या फिर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट्स आता है, एक तो कंपनी रिजल्ट्स आने से पहले तेज़ी आ सकती है, या फिर रिजल्ट्स आने के बाद ड्यूरिंग द मार्केट अगर रिजल्ट्स आते हैं तो वहीं से एक बहुत बड़ा स्पाइक हमें दिखाई दे सकता है अगर कंपनी इस तरीके से रिजल्ट्स प्रोवाइड करे तो MK ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है। आप यह देख सकते हो कि टारगेट दिया एंड कहीं ना कहीं 23% तक की रैली आपको दिखाई दे सकती है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 9,000 रुपीज़ तक का लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव जरूर कर सकती है। उसके साथ साथ MK ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा भी दोस्तों टारगेट कितना दिया है आप देख सकते हो, 9,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आप देख सकते हो वेबसाइट्स के ऊपर भी अपडेट हो चुका है 25 अप्रैल। और उसके साथ साथ रिजल्ट्स के साथ साथ आपको कंपनी के अंदर क्या है, आपको मिलने वाला है डिविडेंड। तो ये भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाला एक सिनेरियो हमें बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये भी डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे तो ऊपर से कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है, यानी एक हेवी रेजिस्टेंस आप यह बोल सकते हो। देखिएगा, जब भी कंपनी इस लेवल्स के ऊपर आता है लगातार कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल होता है। सेकेंड बार भी आया, हमें यहाँ डायरेक्टली फॉल नजर आया।
लेकिन थर्ड बार दोस्तों फॉल क्यों नहीं हुआ? अगर कंपनी को नीचे आना हो तो दोस्तों तो कंपनी यही से नीचे आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ अपना रेजिस्टेंस लिया था, यही से गिरावट हमें हो सकता था, लेकिन कंपनी बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहती दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। देखिएगा ये बीच में जो आपको तेजी नजर आया है ना, डायरेक्टली कंपनी रेजिस्टेंस पर हमें कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी नीचे बिल्कुल भी आना नहीं चाहता। अभी जैसे ही कल के दिन रिजल्ट आउट होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक बजाज फाइनेंस के अंदर रिकवरी नजर आएगा, एक ब्रेकआउट नजर आएगा। और जैसे ही बजाज फाइनेंस ब्रेक करता है ना, रिटेच करने की कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा, 3,200 रुपीज़ 8,200 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा, और उसके बाद 9,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी प्रीवियसली रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है ना, तो बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो IEX के अंदर आज के दिन हमें कहीं ना कहीं आधे % की तेजी देखने को मिल चुका है। 154 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। IEX के अंदर आपको पता होगा कि कंपनी लगातार जब गिर रहा था 140 रुपए पर कंपनी आ चुका था। वही लेवल के ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो समर महीना जो स्टार्ट हो चुका है, समर सीजन जब स्टार्ट हो चुका है, राइट, समर के अंदर होगा क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंजप्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेंगे, और जो लोग कंजप्शन करने वाले उस वजह से पावर सेक्टर वाली कंपनीज को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कंपनीज पावर को एक्सचेंज करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, वो भी कंपनी को इक्वली बेनिफिट्स हमें मिलेगा। तो यही वजह से जो तेज़ी आपको दिखाई देगा ना, यही वजह से तेज़ी आया है। आप देख सकते हो एक महीने में कंपनी के द्वारा 15% तक का तेज़ी नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और एक गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया था रेवेन्यूज के अंदर और इनके प्रॉफिट्स के अंदर। तो कंपनी का ओवरऑल बेसिस के पर सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक वॉलेटाइल भी आप या बोल सकते हो। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी अच्छा हमें परफॉर्म करने लगा है। इनके रेवेन्यूज के अंदर आप देख सकते हो 104 करोड़, 109 करोड़ और 115 करोड़। और प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करने लगा है, 74 करोड़, 83 करोड़ एंड 89 करोड़, राइट। तो अगर ये क्वार्टर के अंदर यानी कि क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर अगर IEX 89 करोड़ से ज़्यादा अगर ये आप रिपोर्ट करता है, रेवेन्यूज के अंदर भी 115 करोड़ से ज़्यादा रिपोर्ट करता है, तो ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तो ही हमें तेज़ी देखने को मिल सकते। नहीं तो कंपनी ने फिर अगर रिजल्ट दोस्तों बुरा परफॉर्म किया तो IEX के अंदर गिरावट हमें एक नज़र आ सकता है। तो जिस वजह से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले कंपनी के अंदर क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखना कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा, और जैसे रिजल्ट्स आउट होगा उसके बाद आपने जरूर दोस्तों डिसीजन लेना। लेकिन हमें रिसेंट बेसिस के पर प्रबुदा शिलाधर के द्वारा IEX के अंदर रिसेंटली हमें टारगेट दिया है, और टारगेट प्राइस 175 रुपीज़ शॉर्ट टर्म के लिए दिया है। और ये टारगेट कोई पुराना नहीं है, मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, रिसेंट बेसिस के ऊपर ये टारगेट्स हमें दिया हुआ है। तो जरूर कंपनी के अंदर जरूर वॉच आप रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1918 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 177% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, और 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।